हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का टीचर्स ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की सहायता के लिए एक शिक्षण योजना लेके आया हूँ जिसका विषय है विज्ञान और कक्षा है 6वीं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कोशिश करिएगा पूरी वीडियो देखने की। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अगर लाभदायक लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आप शिक्षक बंधुओं की और ज़्यादा यहाँ पे टीचर्स ट्यूब यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ डेली बेसिस पे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए। जिससे आप लोग लाइक करिए वीडियो को अगर आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को अच्छी लगी तो। और अगर कोई कमी है वीडियो में तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अभी नया है ये चैनल, और मैं ये चैनल बनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ किसी न किसी तरीके से। ठीक है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे महान व्यक्ति हैं उन सभी की मैं यहाँ पे मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना की वीडियो। सबसे ऊपर आपको शिक्षण योजना लिखना होता है, जैसे आपको पता ही है। उसके बाद आपको बॉक्स बनाना होता है, जिस तरीके से यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है आपको बॉक्स बनाना है। उसमें आपको दिनांक लिखना है, कक्षा है हमारी आज की 6वीं, विषय विज्ञान का है और समय अवधि 40 मिनट का है। ठीक, उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम लिखना है। लर्निंग आउटकम में देखिए लिखा गया है बच्चे वस्त्रों के बारे में जानते हैं। साधारण सी बात है कि बच्चे सभी हैं जो वो वस्त्रों के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं। एवं शिक्षण योजना की समाप्ति पर रेसों और रेशे से वस्त्र बनने तक की प्रक्रिया को समझ पाएंगे तथा रेशों के प्रकारों के बारे में जान पाएंगे। यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ाने वाले हैं तंतु से वस्त्र तक, उसके बारे में चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों को सारी जानकारी कैसे वस्त्र बनता है रेशे से, वो सारी जानकारी बच्चों को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। अब प्रकरण लिखना है। प्रकरण आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। प्रकरण है हमारा आज का तंतु से वस्त्र तक। अगली हेडिंग है आवश्यक संसाधन, यानी कि आवश्यक सामग्री भी लिख सकते हैं इसको। इसमें आपको सभी प्रकार के कपड़ों के टुकड़े यहाँ पे लेके जाना है। थोड़े बहुत 2-4 टुकड़े ले जाइए कपड़ों के, जिससे बच्चों को अंतर समझा सकें। दीक्षा एवं ITC वीडियो, पाठ्य पुस्तकें आदि, ये सारी चीज़ें आप यूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आवश्यक संसाधन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं को यहाँ पे टोटल 4 कॉलम में आपको डिवाइड करना है। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। क्रम संख्या में नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। तो यहाँ पे सबसे पहले चरण में देखिए लिखा गया है शिक्षण के प्रारंभ में, यानी कि शिक्षण शुरुआत करने के प्रारंभ में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया देखिए शिक्षिका या फिर शिक्षक हैं आप, तो शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हुए, यानी कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है अभी तक कक्षा 5 में जो उनको नॉलेज मिली थी उसको कक्षा 6 की नॉलेज से जोड़ते हुए यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है बच्चों, घरों में कपड़े का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चे बोल देंगे पर्दों, चादरों, तौलिया, साड़ी, इन सब में आपका कपड़े का यूज होता है। और सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इन सब कपड़ों में क्या अंतर होता है। तो बच्चे बोलेंगे सब छूने में अलग अलग महसूस होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सब छूने में अलग अलग होते हैं। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा बच्चों क्या तुम जानते हो कपड़े का निर्माण कैसे होता है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, उनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे मौन हो जाएंगे बच्चे, शांत हो जाएंगे। तो शिक्षण के दौरान अगली हेडिंग यहाँ पे लिखनी है। शिक्षण के दौरान में आपको देखिए लिखा गया है बच्चों आज हम कक्षा 6 के कक्षा में वस्त्र बनने की प्रक्रिया एवं रेशों से के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वस्त्र कैसे बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, और रेशे कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तथा कुछ वस्त्र मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बच्चे शांत होकर सुनते हैं एवं दिखाई गई सामग्री ध्यानपूर्वक देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए अध्यापिका बच्चों को वस्त्र दिखाते हुए सबकी अलग अलग विशेषताएं बताती है एवं उन्हें प्राप्त करने के तरीके पर भी चर्चा होती है। अध्यापिका बताती है बच्चे रेशा वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि रेशे से ही वस्त्र बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रेशे के प्रकार के बारे में शिक्षिका बताएगी। इनकी उत्पत्ति के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला पादप रेशे, जो रेशे पौधों से प्राप्त किए जाते हैं पादप रेशे कहलाते हैं। दूसरा जांतव रेशे, यानी कि जो रेशे जंतुओं के से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं, जैसे रेशम, ऊन आदि। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आकलन के तरीके इसमें लिखना है। जूट, उसका एग्जाम्पल लिखने हैं एक बोर्ड पे। पादप रेशे में जूट, रुई, और इसमें आपका जांतव रेशे में रेशम, ऊन। अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी, जो आप बोर्ड पे लिख देंगे ये सारी चीज़ें, तो बच्चे लिख रहे हैं उसको अपनी कॉपी में कि नहीं। उसके बाद संश्लेषित रेशे आता है। कुछ रेशे मनुष्य द्वारा संश्लेषित करके कृत्रिम तरीके से पेट्रोलियम उत्पाद के जटिल
यहाँ पे प्रक्रम से के पश्चात बनता है संश्लेषित रेशे, उनको कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन आदि। ठीक है। उसके बाद वस्त्र बनने की प्रक्रिया है, हेडिंग लिखना है आपको बच्चों। वस्त्र धागों से बनता है जिन्हें तंतुओं या रेशों से बनाया जाता है। तंतु से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से वस्त्र बनता है। ये प्रोसेस यहाँ पे बच्चों को दिखा दीजिए। बच्चों वस्त्र बनाने हेतु निम्न चरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला, रेशा। तंतुओं की कताई द्वारा धागा बनता है, फिर धागों को बधाई व बुनाई द्वारा वस्त्र बनता है। 2 धागों को मिलाकर वस्त्र बनता है। बंधाई तथा एक धागे से वस्त्र बनाना बुनाई कला कहलाता है। इसके बाद कपड़े से वस्त्र तैयार होता है। गतिविधि ही अब कराएंगे यहाँ पे बच्चों से। अध्यापिका बच्चों को गोले में बैठाकर 4 ग्रुप बनाएगी एवं उनमें उसमें कपड़े की कतरन बांटेगी तथा प्रत्येक ग्रुप में बच्चों को विचार विमर्श करने के बाद वस्त्र का प्रकार बताएगी तथा उसका नाम भी बताएगी। ठीक है। उसके बाद शिक्षण के बाद आता है हेडिंग। शिक्षण के बाद में देखिए लिखा गया है यहाँ पे, अध्यापिका शिक्षण के बाद बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी तथा श्यामपट्ट पर कार्य उतारेगी। यहाँ पे जो श्यामपट्ट पे आप कार्य देंगे वो बच्चे उतारेंगे उसको। रेशे है, रेशे से देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, रेशे से प्रकार पादप रेशे, जांतव रेशे और संश्लेषित रेशे। इनके एग्जाम्पल लिख दीजिए आप बोर्ड पे। जैसे पादप रेशे के है जूट रुई, जांतव रेशे के है रेशम ऊन, और यहाँ पे संश्लेषित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन है। ठीक है। अब प्रदत्त कार्य है यानी कि गृह कार्य, जिसको कहते हैं घर से करके लाने के लिए कार्य जो दिया जाता है। इसमें बच्चों को कार्य दिया जाएगा। बच्चे सभी प्रकार के वस्त्र अपनी कॉपी पर चिपकाएंगे एवं उनके नाम भी लिखेंगे। लास्ट में आता है आपका यहाँ पे आगामी योजना। आगामी योजना में देखिए लिखा गया है, आगामी कार्य दिवस में अध्यापिका या फिर अध्यापक बच्चों को अभ्यास कार्य एवं गतिविधि कराई जाएगी। स्व आकलन है, योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाएगा। लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए क्रियान्वयन कर रहे हैं तथा या नहीं, बच्चे कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। आकलन किया गया है प्रश्न पूछ के। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर बताओ, बच्चे उसको बताएंगे। कोशिका की खोज किसने की, तंत्रिका तंत्र के कार्य बताओ। तो ये बच्चों को कार्य आप प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न वही पूछिए जो आपने बच्चों को पढ़ा रखा है। ऐसा नहीं कि जो आपने नहीं पढ़ा है उससे भी प्रश्न पूछ रहे हैं आप। और लास्ट में यहाँ पे गृह कार्य आता है। ठीक है। यहाँ पे गृह कार्य, शिक्षिका बच्चों से पढ़ाए गए पाठ का अध्ययन करने को कहेगी तथा पादप एवं जंतु कोशिका के रंगीन चित्र को चार्ट पर बनाने को कहेगी। स्वआकलन है, शिक्षिका बच्चों के निदानात्मक बच्चों को ध्यान में रखते हुए आगामी पाठ्य योजना का निर्माण करेगी। तो ये था पूरा का पूरा आज का यहाँ पे शिक्षण योजना। अगर आप लोगों को शिक्षण योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों का यहाँ पे किसी न किसी तरीके से मदद करना। अगर कोई गलती हो रही है मुझसे तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर करके गलती आप लोगों तक और अच्छा कंटेंट पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शिक्षक बंधुओं, आप लोगों से आज अब विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।